हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गैलेक्सी जीके में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इन तथ्यों से एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ साथ में अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं अपने तथ्यों की तरफ। पहला तथ्य है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के लगभग 78% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिन द तैसी ने की थी। 1977 में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था। तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी थी, जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है। गूगल के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की खपत में काफ़ी वृद्धि हुई है और साल दर साल अंग्रेजी कंटेंट के 19% की वृद्धि के मुकाबले हिंदी कंटेंट में 94% की बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक भाषा है जिनका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हिंदी भाषा को जब राजभाषा के रूप में चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत की राजभाषा से जुड़ी संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाएं शामिल हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हर वर्ष 14 सितंबर से 21 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विश्वविद्यालय और कार्यालय दोनों स्थानों पर किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ के बारे में समझाया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्होंने जनमानस में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेषकर योगदान दिया है। हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष वितरित किए जाने वाले पुरस्कारों में से 2 के नाम गृह मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2015 को बदल दिए गए थे। 1986 में स्थापित किए गए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को राजभाषा गौरव पुरस्कार में बदल दिया गया है। दोस्तों, हिंदी के इन तथ्यों के अलावा कुछ और भी जानकारी है। यह देश में सबसे ज़्यादा और दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का साहित्य बेहद समृद्ध है और दुनिया भर में लोकप्रिय भी है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा की ओर से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत दशकों की गुलामी से बाहर निकला था और करीब 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर राज करके गए थे। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत की मुख्य भाषा को दबाने और इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। आज़ादी के बाद भी लोगों की विचारधारा में बदलाव नहीं आया। हिंदी को हीन भावना से देखा जाने लगा और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को उच्च स्तरीय माना जाने लगा। ऐसे में हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत थी और इसके लिए कुछ फैसले लिए गए।
इन्हीं में से एक हिंदी दिवस को मनाए जाने का फैसला था। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किए जाने के बाद हर क्षेत्र में हिंदी को प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर साल 1953 में पूरे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को राजभाषा बनाने के संदर्भ में लिखा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।